जरूर दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि विहान की बड़ी ताई जी कहती हैं कि अपनी बहन से दिल खोलकर मिल लो, क्योंकि आज के बाद तुम इन लोगों से नहीं मिलोगी। तब गौरी कहती है कि क्यों बड़ी ताई जी? बड़ी ताई जी कहती हैं, तुमने ब्रह्मचारिणी की कथा सुनी है? फिर वो उस कथा के बारे में गौरी को बताती हैं। फिर गौरी और उसके परिवार की खूब बेइज्जती करती हैं और कहती हैं कि हमारे घर की बहू होने के लिए तुम्हें उस नाचने वाली की बेटी होना छोड़ना होगा। अब तुम किसी की बेटी नहीं हो, हमारे खानदान की बहू हो। फिर गौरी विहान की ओर देखती है तो विहान भी यही कह देता है। तब गौरी कहती है कि ये रिश्ता तोड़ दूं? यह मेरी बहन बड़ी दीदी, मैं ये रिश्ता कैसे तोड़ दूं? जी हाँ दोस्तों, अब बड़ी दीदी कह रही हैं गौरी से कि तुम अपने मायके से रिश्ता खत्म कर दो। फिर बड़ी दीदी कहती हैं कि मैंने इन दोनों को डांस बार से निकलते देखा था। फिर घर वालों को पता चलता है कि बड़ी दीदी गौरी और उसकी बहन से पहले भी मिल चुकी हैं। बड़ी दीदी कहती हैं कि तुम लोगों से रिश्ता तोड़ दो। गौरी कहती है कि आपने उस दिन जो देखा था, मैंने आपको बताया था, उस दिन मेरी हालत अच्छी नहीं थी। तो बड़ी दीदी कहती हैं कि हमारे यहाँ की लड़कियां ऐसे हालत में जाने से पहले जहर खा लेती हैं और कहती हैं अभी इस नाचने वाली को घर से बाहर निकालो। गौरी कहती है कि आप तो अच्छे घर से हैं, आपको तो तमीज़ होनी चाहिए कि मेहमानों की कैसे इज्जत करते हैं, और फिर आपने ही तो इन लोगों को इनवाइट किया था। बड़ी दीदी कहती हैं कि खानदानी लोगों की इज्जत होती है। बहुआ, तुम्हें अच्छे से पता है कि इसको क्या करना चाहिए, इस नाचने वाली को बाहर फेंको और आकर पूजा में बैठो। विहान कहता है कि बड़ी माँ ने जो फैसला किया है इस घर में सिर्फ वही होगा। तब गौरी अपनी बहन को बाहर ले जाती है और कहती है कि आई एम सॉरी चारू, मैंने पता नहीं क्या सोच के तुझे बुला लिया था। मैं सोचा इन लोगों में इंसानियत होगी। मैं कितनी बुद्धू हूँ चारू, तू मेरी सब कुछ है चारू, लेकिन मैं अब ये याद रखूंगी कि ये झूठे लोग मेरे लिए कुछ नहीं है। बस मुझे 2 महीने दे दे, तब तक के लिए, फिर मैं अपनी असली फैमिली के पास वापस आ जाऊंगी। फिर चारू वहां से चली जाती है। उधर डायन कहती है कि ये पूजा शुरू हो गई तो मेरा जादू कमजोर हो जाएगा। पूजा से पहले ही गौरी को इस आईने में धकेल दो। बड़ी माँ कहती हैं कि विहान, अपनी पत्नी को पूजा में भेजो। उधर गौरी वही सब सोच रही होती है तो वहां विहान आ जाता है। तब गौरी कहती है अपने नीचे कहा कि बड़ी दीदी जो कहती हैं घर में वही होता है, घर में तो। विहान कहता है बस मान, बस बात वही खत्म हो गई। तब गौरी कहती हैं कि बात तो खत्म हो गई, लेकिन मेरा सवाल अभी बाकी है। बड़ी दीदी जो कहती हैं क्या आप भी वही सोचते हैं? विहान कहता है कि देखो गौरी, मुझे सोचने न सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब गौरी कहती है कि फर्क पड़ता है। फिर गौरी कहती है कि मैं तो ये भी नहीं कर सकती। क्या फैमिली की मीनिंग नहीं समझते हैं? क्योंकि मैंने देखा है आपको। जवाब दीजिए डीएम साहब, मैं भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, जैसे आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। आपने नीचे बड़ी दीदी को गलती करने से क्यों नहीं रोका? क्यों जी? आप जानते थे बड़ी माँ ने कुछ गलत नहीं किया। तब विहान कहता है कि जवाब चाहिए न, तो गौरी के सामने कॉन्ट्रैक्ट लाकर रख देता है। तब गौरी चुप हो जाती है और कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा है कि तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। गौरी कहती है कि मैं भूल गई थी, आपने मुझे याद दिला दिया कि आप एक अच्छे इंसान तो हो ही नहीं सकते। आप इंसान तो हैं ही नहीं, सिर्फ जानवर हैं। फिर गौरी नीचे चली जाती है। उधर वीना गौरी को सामान देकर डायन के पास भेज देती है। तभी गौरी की आवाज आती है कि उसे कोई बुला रहा है। तब गौरी को डायन पकड़ लेती है। गौरी बड़ी मुश्किल से छूट पाती है अपने आप को, लेकिन उधर नीचे परछाई लोग जाने का रास्ता होता है। पीछे से डायन गौरी को धक्का दे देती है और गौरी उसमें गिर जाती है। दूसरी तरफ वीना गौरी के बारे में सबको बता देती है कि वो नहीं आएगी, वो चली गई। इधर गौरी अजीब सी जगह में आकर गिरती है और कामनी ने गौरी को कैद कर दिया है परछाई लोक में। क्या गौरी वहां से निकल पाएगी? अब क्या होगा दोस्तों? इसे थैंक यू।